दोस्तों नमस्कार। आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा ज़रूर देखना, ठीक है। एक अच्छा सा बढ़िया सा एनालिसिस करने के लिए दोस्तों हम सिंपल तीन चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। सबसे पहले हम FIDI डाटा को देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा, न्यूज़ बताऊंगा। हाल फिलहाल दो ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि पूरे शेयर बाज़ार को हिलाकर रख देगी। तीसरे नंबर पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट करेंगे विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक, ठीक है। विदाउट लॉजिक में कभी बात नहीं करता। अपने जितने भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल रहते हैं वे विद लॉजिक के अनुसार ही होते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले FIDI डाटा को देख लेते हैं। देख सकते हो 18 तारीख को डाटा आ चुका है। और FI कैश मार्केट की बात करोगे तो फिर से इन्होंने माल बेचा हुआ है। 14 से 3 करोड़ रुपए की बिकवाली की हुई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 1.5 महीने में इन्होंने ज़बरदस्त जो बिकवाली की थी, अभी ये बिकवाली थोड़ी धीमी पड़ गई है। पहले ये मतलब 5-5, 6-6 हज़ार करोड़ रुपए की बिकवाली कर रहे थे। 5-5, 6-6 हज़ार करोड़ रुपए मार्केट से निकाल रहे थे, ठीक है। और इससे हमें ये संकेत मिलता है कि 2-3 दिनों के अंदर हो सकता है कि ये वापस से हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इंडियन मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करने लग जाए और फिर मार्केट रिवर्स ले ले। समझ रहे हो। DI कैश मार्केट की बात करूँ तो 2330 करोड़ रुपए की खरीदारी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगातार ये खरीदारी पर खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें या फिर फ्यूचर की बात करें, अभी डाटा आया नहीं है। डाटा अपलोड कर दिया जाएगा। इस वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हो, itsstockfinder.com। तो ऑल ओवर अगर आप FIDI डाटा को देखें तो डाटा तो अभी भी नेगेटिव है, लेकिन उतना नेगेटिव नहीं है दोस्तों। अब मार्केट किस हिसाब से चलेगी वो तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पर समझेंगे। बाकी डाटा अभी भी मार्केट के बारे में नेगेटिविटी का संकेत दे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में कि न्यूज़ क्या क्या आ रही है। हाल फिलहाल कोई इंपॉर्टेंट खबर नहीं है, लेकिन खबर आने वाली है। पहली खबर तो ये है कि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है, महाराष्ट्र, ये भारतीय स्टॉक मार्केट को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। समझ रहे हो। महाराष्ट्र वो स्टेट है, इसके अंदर वो ज़िले हैं जो कि फाइनेंशियली देखें तो उनका मोमेंटम भारत में सबसे ज़्यादा है। मोमेंटम की बात करें तो देखो, भारत का शेयर बाज़ार है वो महाराष्ट्र से ही चलता है, ठीक है। इसके अलावा रियल इस्टेट के बड़े बड़े ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो भी महाराष्ट्र से ही होते हैं, ठीक है। तो इस बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, और वो अगर सरकार मौजूदा सरकार बन जाती है तो स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिविटी का ट्रिगर बन सकता है दोस्तों। ये मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं और वही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा देखो, अगले महीने 4-5 तारीख को RBI की पॉलिसी आने वाली है, मॉनिटरी पॉलिसी। और इसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो इंटरेस्ट रेट को निर्धारित करेंगे कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा। घटेगा तो स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ भागेगी, और अगर बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी। क्योंकि हाल फिलहाल हिंदुस्तान के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इंटरेस्ट रेट 6.5% पर है। पिछली जितनी बार भी मीटिंग हुई है इंटरेस्ट रेट बिल्कुल भी नहीं काटा गया है। समझ रहे हो। तो इंटरेस्ट रेट इनको काटना पड़ेगा अगर महंगाई को कंट्रोल में लाना है, स्टॉक मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाना है तो। अब ये दो पॉजिटिव ट्रिगर थे, वो दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। इन दोनों पर आप फोकस रख सकते हो। ओके, एक बार ग्लोबल मार्केट को और देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्लोबल मार्केट टुडे लाइव। तो जापान का निक्केई 422 पॉइंट माइनस में है, हैंगसेंग 150 पॉइंट प्लस में चल रहा है, कोस्पी 52 पॉइंट प्लस में है, ठीक है। और यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट में हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन उतनी भी नेगेटिविटी नहीं है। डाउ जोन्स की बात करते हैं, US मार्केट की बात करते हैं दोस्तों, साफ साफ देख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी गिरावट चल रही है। 305 पॉइंट, 78 पॉइंट और 427 पॉइंट नैस्डैक में गिरावट है। अभी भी ये नेगेटिविटी का संकेत दे रही है। बाकी एक बार सुबह उठकर आप ग्लोबल मार्केट में US मार्केट को चेक कर लेना और गिफ्ट निफ्टी को चेक कर लेना, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि किस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगी। क्योंकि दोस्तों जो US मार्केट की ओपनिंग होती है ना, वो इतनी मायने नहीं रखती जितनी कि
क्लोजिंग मायने रखती है। अब अभी शाम को ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट चल रही है, ठीक है, तो जब ये रात को क्लोज हो जाएगी तो सुबह उठकर एक बार हमें ये चेक करना है कि ग्लोबल मार्केट क्या ऊपर उठी है यूएस मार्केट या फिर नीचे गिरी है, इसकी क्लोजिंग किस हिसाब से हुई है, क्योंकि अपना जो भारतीय बाजार है वो क्लोजिंग पर निर्धारित होता है, ठीक है। इस चीज़ को देखता है कि मार्केट किस हिसाब से चल रही है, तो उसके हिसाब से भी ओपनिंग दिखाता है। ओके, देखो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर के आया हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। प्लेटफॉर्म का नाम है यूनिवेस्ट और इसकी खास बात यह है कि ये सेबी रजिस्टर्ड है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मार्केट के एक्सपर्ट के द्वारा ट्रेडिंग कॉल प्रोवाइड की जाती है और हमें कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्जिट होना है, ये भी बताया जाता है, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म में देख सकते हो लगभग इस स्टॉक के अंदर हमें 5% तक का रिटर्न इन्होंने करवाया है और 4% का हमें इस स्टॉक के अंदर रिटर्न करवाया है। यहाँ पर 5% का रिटर्न, यहाँ पर फिर 6% का रिटर्न, यहाँ पर हमें 5% का रिटर्न। तो ओवरऑल देखें तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न मार्केट में इन्होंने करवाया है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, देख लेते हैं। तो ऑप्शन में हमें 8% का रिटर्न करवाया है, यहाँ पर हमें 15% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें 6% का रिटर्न देखने को मिला है, यहाँ पर हमें 8% का रिटर्न देखने को मिला है। तो ऑल ओवर एक्यूरेसी की बात करें तो 92% की एक्यूरेसी है इनकी, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्यूरेसी है, काफ़ी मज़ेदार है। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, आप यहाँ पर देख सकते हो 183 रुपये पर मंथ से स्टार्ट होता है। और अगर आप इंटरेस्टिंग है तो पिन कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस सब्सक्रिप्शन को हासिल कर सकते हैं। ओके, और अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो सब्सक्रिप्शन पर आपको 80% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से सीधा आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं हर रोज़ स्टॉक से संबंधित हो चाहे फिर किसी भी कंपनी से संबंधित हो न्यूज़ वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, कुछ पर्सनल चीज़ें हैं वो भी अपलोड करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य चेक करें, लगातार व्यूवर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। और अपने YouTube चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो को आप तुरंत प्राप्त कर सको और जैसे मैं वीडियो डालूँ तुरंत आपको मिल जाए। अब बात करते हैं मुद्दे की। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन किया हुआ है, टाइम फ्रेम 1 डे का लगा रखा है समझाने के लिए, और इंडिकेटर MA यूज़ कर रखा है, काफ़ी मज़ेदार इंडिकेटर है दोस्तों। मूविंग एवरेज इंडिकेटर नाम है इसका और बड़े बड़े मोमेंट आसानी से कैप्चर करा देता है। आज भी आपने देखा होगा कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया मोमेंट इसने कराया है, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट इसने कराया है। मैं एक बार लगा कर दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट शुरू हुई है सुबह 18 तारीख को 9:15 पर। तो जब मार्केट में एक W टाइप का पैटर्न बनता है, ये देखो आप ध्यान से, एक ट्रेंगल से पैटर्न बनी यहाँ पर। पहले मूव फेक आउट, पहला मूव जो होता है वो फेक होता है, दोबारा जब रिवर्सल करती है तो वो डाउन साइड में रियल वाला मूव होता है। तो ये वाला मोमेंटम, और जैसे ही लंबी सी कैंडल को, बिग बार बीरिश कैंडल को इंडिकेटर ने बीच में से काटा है, तो इसी कैंडल का होता है एसएल और डाउन साइड की तरफ मोमेंटम होता है। तो देख सकते हो कितना बड़ा मोमेंटम है, यहाँ पर जाकर के दूसरी बार कैंडल ने क्रॉस किया है। उसके अलावा जब ये मोमेंट पूरा हो चुका है, इसका इतना मोमेंट, यहाँ पर जितना डाउनफॉल आया था उसका डबल डाउनफॉल यहाँ पर आया है। पहले इतना था फिर इतना आया है, ठीक है। जब रिवर्स किया तो तब फिर से यहाँ पर मोमेंट था और यहाँ तक का टारगेट था, समझ रहे हो। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया मोमेंट इसके अंदर हमें देखने को मिला है। अब फिर से इसने बिग बार बीरिश कैंडल को बीच में से काटा और जैसे ही काटा डाउन साइड की तरफ गिर गई, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हो रही थी इसमें, बहुत बढ़िया बढ़िया मोमेंट हमें देखने को मिल रहा था। वापस लौटते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, सॉरी 1 डे के टाइम फ्रेम में। बैंक निफ्टी के अंदर कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल भाषा में। जितना यहाँ से नीचे गिर रही है ना मार्केट, उतना ही नीचे यहाँ पर गिरने की कोशिश कर रही है, इस लेवल से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। अब ये इंडियन मार्केट है, तो पहले जितनी सप्लाई आई है
हो सकता है कि उतनी सप्लाई हमें ना भी देखने को मिले, लेकिन 50% की सप्लाई हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि मार्केट अपने 50% एरिया से पुल बैक ले लेती है, कई बार हमने देखा है, नोटिस किया है। और जो 50% एरिया रह जाता है वो फिर लिक्विडिटी के अंदर अब्जॉर्व करती है मार्केट। ठीक है, तो उसके बीच में जो ये पैटर्न बना है एक प्रकार के सेंट्रल एरिया है दोस्तों ये। ठीक है, और इस सेंट्रल एरिया के अंदर एक प्रकार का बॉक्स बना हुआ है, ऐसे करके और ऐसे करके। तो इस बॉक्स से बाहर का यानी कि ये जो सेलिंग प्रेशर है और ये जो सेलिंग प्रेशर है वो मैच होता है दोस्तों। अभी इसको मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में करके दिखाता हूँ आप सभी को, इसमें आप आसानी से समझ जाओगे। अब यहाँ पर देखो 1 वीक के टाइम फ्रेम में मार्केट कहाँ से गिरी है, इस लेवल से नीचे गिरी है, इस लेवल से लेकर के यहाँ तक नीचे गिरी है, और यहाँ पर बीच में बना हुआ है एक बॉक्स, ये बॉक्स। ठीक है, उसके बाद में यही सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखने को मिल रहा है। आज आज हमें बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। एक क्या कहते हैं इसको, हैमर टाइप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन अगर इसे अच्छे तरीके से देखेंगे, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो गई, अच्छे तरीके से देखेंगे तो इसे एक हम कह सकते हैं, नहीं ये एक हैमर ही है दोस्तों। मैं सोच रहा था कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, लेकिन नहीं, ये एक हैमर कैंडल ही है। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही पैटर्न दिखाई दे रहा है कि अगर ये मार्केट अगर पुल बैक लेगी तो 50% तक एरिया तक जाएगी। जो बिग बार बीरिश कैंडल बनी हुई है वो 50% एरिया तक रीटेस्ट करने के लिए जाएगी, जो कि 50,600 का लेवल पड़ रहा है। और दूसरे तरीके से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इस प्रकार से ट्रेंगल से पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, तो पहला मूव फेक देन रिवर्सल वाला सिस्टम यहाँ पर लग जाएगा। और अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ खिसकती है इस लेवल के नीचे, जैसे ही पहला मूव फेंक दे दोबारा अगर रिवर्सल करें, तो मैं जस्ट इतना ही कहूँगा कि इस कैंडल की बॉडी के नीचे हम तुरंत पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, ना कि ऊपर की तरफ। ठीक है, पहले मूव फेंक दे देन रिवर्सल करे और इस कैंडल की बॉडी के नीचे निकले, तब हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, फिर मार्केट और नीचे गिरेगी। और अगर 50,600 के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग दे देती है तो फिर मैं ये नहीं बोलूँगा कि अब मार्केट नीचे गिरने वाली है, नहीं दोस्तों, फिर अपसाइड मोमेंटम की तरफ हम चल पड़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये रहेगा हमारे लिए। एक बार मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट करके देख लेता हूँ, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा मोमेंटम। ये यहाँ से था सेलिंग प्रेशर, और वो सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ तक देखने को मिला है, जस्ट यहाँ तक। ठीक है, और अगर मैं इस लेवल को यहाँ से अपनाऊँ तो अभी 50% एरिया के पास है मार्केट, समझ रहे हो? लगभग ऊपर के लेवल से यहाँ पर 50% एरिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 50% एरिया है दोस्तों। और इसी 50 एरिया पर ये अपने आप को ट्रैवल करा रही है। ठीक है, पॉजिटिव चलने के बाद अगर वापस नीचे की तरफ खिसक गई, मैं तुरंत पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचूंगा, क्योंकि पहले की सेलिंग प्रेशर और बाद की सेलिंग प्रेशर मैच करेगी। वैसे इंडियन मार्केट है तो 50% एरिया को ही मार्केट कई बार पॉजिटिव वे में लेती है। अब देखना पड़ेगा कि दोबारा अगर इस लेवल क्रॉस करती है तो हम डाउन साइड की तरफ है, पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। समझ रहे हो दोस्तों कि मैं क्या बोल रहा हूँ? लेवल्स नोट करा देता हूँ आप सभी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेवल पड़ेगा आप सभी के लिए वो है 50,120 का। इस लेवल के नीचे भी हम डाउन साइड में पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो इसमें हम डाउन साइड में 49,800 का लेवल, नहीं सॉरी, जी हाँ दोस्तों, 49,800 का लेवल यहाँ पर बैठ रहा है। तो ये लेवल हो जाएगा दूसरा लेवल, सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। पहला सपोर्ट लेवल जैसे टूटेगा तो इस लेवल तक मार्केट आने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं। अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जाती है, 50,600 के ऊपर निकल जाती है, तो फिर हम 51,000 का हमारा पहला टारगेट होगा रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर। और उसके बाद 51,000 के लेवल को क्रॉस करने के बाद 51,600 का दूसरा रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। एक तो 50,600, फिर 51,000, फिर 51,600, क्योंकि इस कैंडल का मिड पॉइंट पड़ रहा है 51,600 का लेवल। ओके, तो ये था अपना एनालिसिस। बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम मार्केट को देखें तो यहाँ पर एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना और कुछ नहीं है। मार्केट अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर थोड़ा नीचे गिरती है, रिटेस्ट करने के लिए आती है, फिर अपसाइड मोमेंटम में निकल जाती है। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, यानी कि एक रेंज बन चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर पड़ी हुई स्टॉप लॉस। ठीक है, तो मार्केट स्टॉप लॉस को काटेगी जरूर। ओके, और कुछ नहीं था उसके अंदर, कोई पैटर्न बना ही नहीं। बात करते हैं निफ्टी के बारे में, चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और देख लेते हैं कौन सी स्ट्रैटेजी लगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम 1 डे का लगा रखा है और इंडिकेटर MA यूज कर रखा है, सिंपल मूविंग एवरेज। इंडिकेटर के बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जब तक कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ खिसक के इंडिकेटर के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देती तब तक सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं होगा। और जैसी एक कैंडल ऊपर की तरफ आकर के क्लोजिंग दे देती है और इंडिकेटर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, ना कि नीचे की तरफ। ठीक है, आज के दिन निफ्टी के अंदर हमें एक हैंगिंग मैन देखने को मिला है, इट्स कॉल्ड ए हैंगिंग मैन। ठीक है, और नीचे से प्रेशर आया हुआ है इसके अंदर, आज भी हमें इसके अंदर नेगेटिविटी देखने को मिली है। ठीक, मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। पहला चेंज ऑफ करेक्टर ये वाला था, दूसरा चेंज ऑफ करेक्टर ये वाला था, दोनों चेंज ऑफ करेक्टर कर दिए हैं। पहले चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मैंने बोला था कि इस लेवल तक आने की पूरी पूरी कोशिश करेगी, आ गई। इस लेवल क्रॉस करने के बाद एक ट्रायंगल शेप पैटर्न बनाने के बाद फिर मार्केट नीचे गिर गई है। अब ट्रायंगल शेप पैटर्न कौन सा है ये देखो, प्रॉपर ट्रायंगल शेप पैटर्न अब बताता हूँ मैं आप सभी को। इसको हटाओ यार एक बार, ये था वो ट्रायंगल शेप पैटर्न, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के ऐसा। मार्केट नीचे अपसाइड मोमेंटम में जाती है, फिर नीचे गिरती है, फिर अपसाइड मोमेंटम में जाती है, फिर नीचे गिरती है, फिर अपसाइड मोमेंटम में जाती है और फिर क्रॉस कर देती है। ये उल्टा ट्रायंगल शेप पैटर्न बना हुआ है। असलियत में ऐसा ट्रायंगल शेप पैटर्न होता है, अपसाइड मोमेंटम में गई नीचे गिरी, अपसाइड मोमेंटम में गई नीचे गिरी, अपसाइड मोमेंटम में गई नीचे गिरी, देन क्रॉस, पहला मूव फेक देन रिवर्सल, ये होता है। ये बस उल्टा बना हुआ है, ये पैटर्न थोड़ा सा उल्टा बना हुआ है। ये देखो आप 24,500 पर इसका रेजिस्टेंस लेवल बैठा हुआ है और ऐसे ट्रेड लाइन आ रही है, दूसरी ट्रेड लाइन ऐसे आ रही है, मार्केट स्ट्रेट गिर रही है, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही है। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ मार्केट के बारे में। देखो मार्केट गिरना कहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ से गिरना शुरू हुई थी, इस लेवल से 26,250 के लेवल से गिरना शुरू हुई थी और गिरावट लगभग यहाँ तक आई है, 24,750 तक आई है। उसके बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया है, रिवर्सल नहीं लिया, जस्ट रिटेस्ट किया है और फिर दोबारा नीचे गिर गई। तो यही जो सेलिंग प्रेशर आया था, मैं दोबारा से यही सेलिंग प्रेशर फिर से ऐड कर दूंगा इस लेवल से लेकर के जहाँ से मार्केट ने रिटेस्टिंग किया है। लगभग उसी लेवल से मार्केट ने फिर से रिटेस्टिंग की है और फिर दोबारा नीचे गिर गई। ठीक है, और अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ तो अगर इसका 50% एरिया भी लूँ तो मार्केट में 50% एरिया आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मार्केट और नीचे की तरफ खिसकती है रिवर्स लेकर के, पहले पॉजिटिव होने के बाद दोबारा अगर रिवर्स ले लेती है तो फिर इस लेवल तक आने की पूरी पूरी कोशिश करेगी मार्केट, समझ रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि पहले ऐसे बढ़े, फिर दोबारा नीचे गिरे, फिर ऐसे बढ़े, लेकिन यहाँ पर ही रिवर्सल बैठा हुआ है। या तो मार्केट के 50% एरिया पर या फिर पूरे 100% एरिया पर रिवर्सल बैठा हुआ है दोस्तों। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप पैटर्न बनाया था इस प्रकार से, ये देखो मार्केट नीचे गिर गई। अब यहाँ पर थोड़ा उल्टा बना दिया और थोड़ा बड़ा भी बना दिया मार्केट ने, पैटर्न दोनों सेम है, समझ रहे हो, चीज़ बिल्कुल सेम है। और अगर मैं यहाँ से देखूँ ना कि यहाँ से अगर गिरावट आई है और इस लेवल तक गिरावट आई है, तो अगर हम यहीं से लेकर के एग्जैक्ट इस लेवल को नापें तो बिल्कुल यहीं पर बैठी हुई है मार्केट। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक रिवर्सल एरिया हो सकता है। तो एज ए ट्रेडर हमें क्या करना है, एज ए ट्रेडर दोस्तों हमें जस्ट ये नोटिस करना है कि जैसे ही 23,650 के ऊपर मार्केट नहीं 23,700 के ऊपर मार्केट निकले, हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मार्केट यहाँ के ऊपर ट्रैवल करती है तो हम अपने रिस्क पर ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग के बारे में सोच सकते हैं जस्ट। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 23,700 का, जैसे ही 23,700 के ऊपर निकलेगी तो ऊपर की तरफ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बैठ जाएगा हमारा डायरेक्ट 24,000 का, और 24,000 के बाद हो जाएगा 24,200 नहीं सॉरी 350 का लेवल। ठीक है, तो ये लेवल है दोस्तों, समझ रहे हो। और अगर पॉजिटिव ओपन होने के बाद दोबारा अगर वापस नीचे गिर जाती है, इस हैमर को फेल कर देती है, तो हमें एक और हैमर चाहिए जो कि मार्केट को उठाएगा, हैमर आफ्टर इफेक्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों,
तो ये था मेरा एनालिसिस। हाल फिलहाल सेंटीमेंट थोड़े बिगड़े हुए हैं, और अगर हमने सेलिंग प्रेशर को नाप के देखा है, अगर वही एग्जैक्ट उतना ही लेवल है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स लेगी, और रिवर्स लेगी तो किस लेवल के ऊपर हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।